आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोथ टर्म टू अगर एस्पेक्ट में देखा जाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेम द सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन फैमिली, गिव इज स्ट्रक्चर। अब देखो एल्काइन फैमिली के सेकंड मेंबर का नाम बताना है क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी बताना। ठीक है, अब देखो सोचना कैसे आप लोग को और गलतियां कहाँ होती है आप लोग को हम बताते हैं। आप लोग क्या सोचोगे सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन, वो हम बताते हैं। मैक्सिमम बच्चे ही सोचते हैं ठीक है कि ये हमारा इथाइन होगा, और जैसे ही आप यहाँ पर इथाइन लिखोगे एग्जामिनर यहाँ पर कट लगा देगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों ऐसा होगा, इसका रीजन भी यहाँ पे बोला गया सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन। सेकंड मेंबर ऑफ एल्काइन की अगर हम लोग बात करें तो देखो ध्यान से इसको समझेंगे। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगर हम n=1 रखेंगे तो हमको पता है पॉसिबल नहीं होता है। देखो एल्काइन कब बनता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पर क्या एक कार्बन चाहिए होगा, नहीं ना दो कार्बन कम से कम चाहिए होगा, तो इसलिए n=2 से इसकी स्टार्टिंग होती है। n=2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इथाइन। ठीक है, तो ये इसका पहला मेंबर हुआ। ठीक है, सेकंड मेंबर बोला गया तो वो होगा हमारा n=3, जो कि इसका सेकंड मेंबर होगा, और उसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन होगा। क्या होगा उसका नाम, प्रोपाइन। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका नाम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो n=2 क्या हो जाएगा, C2 2 - 2 C2H2 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो 3 तो क्या हो जाएगा C3, और 3 हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा 4। ठीक है, C3H4 हो जाएगा प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारा आंसर ये जाएगा। ठीक, इसको एडिट करना है वो तो हमने बता दिया। अगर फर्स्ट मेंबर बोला जाएगा तो आप लोग को ये करना है। ठीक है, सेकंड मेंबर ये, क्योंकि n=1 तो पॉसिबल ही नहीं होता है एल्काइन के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा गया है, गिव इट्स स्ट्रक्चर। अब बताना है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी, सबसे पहले ऐसे बनाना आप लोग को, मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा देना। 3 कार्बन थे, ठीक, एक कार्बन इसमें यहाँ पे और अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। और तो कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग को पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो। और यहाँ पे देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी तो पूरी हो रही है, लेकिन इसकी देखो 1 2 3 हो रही है, एक यहाँ पर भी ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपाइन हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, प्रोपाइन होगा। ठीक है, इस तरीके से आसानी से हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं इथाइन का। अगर मान लो होता फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली तो वहां पे कैसे बनाते, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लगा देते, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, इस तरीके से बन जाता हमारा प्रोपाइन। लेकिन हमको आंसर देना नहीं था, बस हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा प्रोपाइन C3H4, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग को बना देना। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। तो आप लोग को समझ में आ गई गलतियां कहां होती हैं। आप लोग को इथाइन नहीं लिखना है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें बोला गया सेकंड मेंबर, तो पहला मेंबर इथाइन होता है और सेकंड मेंबर प्रोपाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है। क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, What would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2। अगर फॉर्मूला ना भी दिया तो हम लोग कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का बोला गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आप लोग को सेंटर में बनाने का तरीका देखो कैसे होगा। कार्बन को ऐसे बना लो, ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उसको सबसे पहले बनाओ और उसकी वैलेंसी को लिख दो। अब देखो वैलेंसी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ऑक्सीजन को अटैच करना है यहाँ पर। अब देखो ऑक्सीजन को हम यहाँ पर लगा देते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। क्यों हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लेगा, और यहाँ पर आयनिक नहीं कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को याद रखनी है। यहाँ पर इसका वैसे बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से बॉन्डिंग का शो कर देते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। अब शेयर कैसे होगा, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरीके से। इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई। अब इसकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, अगर आप लोग कहोगे कार्बन का कैसे वैलेंसी पूरी हो रही है, अब देखो कार्बन का भी समझ लो। यहां से कार्बन का कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं कि आप लोग को दिखाना है, उसमें देखो नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन को डॉट वाइज शो करना है कि कैसे वो शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और उनकी वैलेंसी कैसे एटम की कंप्लीट हो रही है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, जाहिर सी बात है वो स्टेबल फॉर्म होगा। अब स्टेबल कैसे हुआ, उसकी वैलेंसी कैसे कंप्लीट है, तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पर देखो हमने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन है 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्सीजन के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये कार्बन क्या करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा कार्बन शेयर करके, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब यहाँ पे गिन लो चाहे तो, कार्बन देखो ये है हमारे पास, इसका सर्कल ये वाला है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस वाले ऑक्सीजन की देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब हर जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये अब स्टेबल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं।